वीवर सालों बाद अर्थ पर ऐसे एलियंस ने हमला कर दिया था ना, जो इंसानों का ब्रेन निकालकर उन्हें अपने मैकेनिकल एलियंस में कन्वर्ट कर दे रहे थे। और अब उन एलियंस ने तो पूरे अर्थ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों का ग्रुप अंडरग्राउंड होने की वजह से बच गया था और अर्थ पर सिर्फ वही लोग बचे थे। तो अब देखना है कि कैसे वो लोग उन एलियंस के स्पेसशिप में जाते हैं और कैसे सामना करते हैं उन बड़े और भयानक एलियंस का। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत मार्क नाम के एक डिटेक्टिव से होती है, जिसके बेटे ट्रेंट को पुलिस ने किसी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। मार्क ट्रेंट की बेल कराने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो अपने दो ऑफिसर फ्रेंड जॉन और गार्सिया से मिलता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मार्क और ट्रेंट एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। दरअसल मार्क की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो अब ट्रेंट ही उसकी पूरी दुनिया थी। मार्क ट्रेंट को अपने फाइटिंग स्किल्स कहीं अच्छी जगह यूज करने के लिए कहता है। वो दोनों तो ट्रेन में जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ट्रेन काफी जोर से हिलने लगती है और आगे जाकर रुक जाती है। मार्क तो ट्रेन से उतरकर देखने चला जाता है और वो एक कंडक्टर के पास पहुंच गया था, जो कि रेडियो स्टेशन से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उनकी ट्रेन वापस से हिलने लगती है। अब उस कंडक्टर को रेडियो स्टेशन से एक मैसेज आता है, जहाँ पर वो किसी ब्लू लाइट के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि उन्हें कैसे भी करके ब्लू लाइट को देखना नहीं है। मार्क को तो कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसीलिए वो सारे पैसेंजर्स को ट्रेन से बाहर निकालता है और अपने पीछे आने के लिए कहता है। जब वो सब एक स्टेशन पहुंच जाते हैं, तभी ट्रेन को एक ब्लू लाइट दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो चला गया था। ट्रेन के पीछे पीछे तो एक औरत भी जाती है, पर जब वो उस ब्लू लाइट को देखते हैं, तब वो औरत अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगी थी और वो तो उस ब्लू लाइट की तरफ खींची चली जा रही थी। ट्रेंट उस औरत को रोकने की कोशिश करता है, पर उसने भी अब ब्लू लाइट को देख लिया था, जिससे कि वो भी उस औरत के साथ खींचा चला जाता है। पर मार्क ट्रेंट को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गया था और वो भी उस ब्लू लाइट की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस कंडक्टर की बात अभी तक उसे याद थी कि उसे कुछ भी करके ब्लू लाइट को देखना नहीं था। तो वो अपनी आंख बंद करके ट्रेंट को ढूंढने चला जाता है और तभी आसमान में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई जाती है, जिसमें से बहुत सारी ब्लू लाइट्स निकल रही थी और वो लगातार इंसानों को अपनी तरफ खींच रही थी। दरअसल वो स्पेसशिप एक बहुत ही इंटेलिजेंट एलियंस की प्रजाति की थी, जो सभी इंसानों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ रही थी। लेकिन मार्क कैसे भी करके ट्रेंट को पकड़ लेता है, जिससे कि वो दोनों बाल बाल बचे थे और अब वो दोनों वापस से सबवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। उस जगह पर मार्क के वो दोनों पुलिस ऑफिसर दोस्त भी आ गए थे, जो सबवे स्टेशन में फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे थे। वहाँ पर एक साज नाम का बूढ़ा आदमी भी था, जो पूरी तरीके से अंधा था और इसीलिए साज पर ब्लू लाइट का कुछ भी असर नहीं हुआ था। मार्क का दोस्त जॉन सभी को बताता है कि उनकी सिटी पर बहुत ही एडवांस एलियंस ने हमला कर दिया है और वो तो इंसानों को ब्लू लाइट की मदद से पकड़ रहे थे। और अब यहाँ पर एलियंस और मिलिट्री वालों के बीच एक बहुत ही घमासान जंग चालू हो जाती है, जिसमें ऑब्वियसली एलियन भारी पड़ रहे थे। तभी उस लड़ाई में इतना बड़ा धमाका होता है ना, जिससे वहाँ की पूरी जगह डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और इस धमाके का इफेक्ट तो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा था। लड़ाई के बाद तो सारे मिलिट्री वाले मारे गए थे, पर मार्क और उसके साथी अंडरग्राउंड होने की वजह से बच गए थे, लेकिन उस धमाके में आधे से ज्यादा इंसान मर गए थे। जब मार्क और बाकी लोग अर्थ का सिचुएशन देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी जॉन के ऊपर एक एलियन ने हमला कर दिया था। उस एलियन ने तो जॉन को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। ट्रेंट यहाँ पर उसी ब्लू लाइट को वापस से देख लेता है और ज़ॉम्बी बनकर उसके तरफ खींचा चला जाता है, पर तभी मार्क उस एलियन पर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उस खतरनाक एलियन को काफी डैमेज हुआ था और वो जॉन को छोड़ देता है। लेकिन इस सब में जॉन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और अब वो सब कैसे भी करके उस एलियन से दूर भागते हैं। लेकिन उस एलियन ने एक फीमेल ऑफिसर को पकड़ लिया था और वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल का यूज करके उस औरत का पूरा ब्रेन निकाल लेता है। उस एलियन ने तो ट्रेंट का भी पैर पकड़ लिया था। तभी मार्क और जॉन मिलकर उस एलियन का सामना करते हैं और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट करके उस एलियन को मार देते हैं। लेकिन जब वो सब शहर की तरफ देखते हैं, तो वहाँ एलियंस की पूरी आर्मी ने हमला कर दिया था और वो तो अर्थ को धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। तभी मार्क और बाकी लोगों पर एक बहुत ही बड़ा एलियन हमला करने आ जाता है। वो सब तेजी से एक सुरक्षित प्लेस पर भागते हैं, लेकिन अब जॉन तो काफी घायल हो चुका था और वो तो अच्छे से भाग भी नहीं पा रहा था। इसीलिए वो मार्क और बाकी सभी को जाने के लिए कहता है, ताकि वो उस बड़े से एलियन को कुछ टाइम तक डिस्ट्रैक्ट करके रख सके। मार्क तो बाकी लोगों को लेकर चला गया था और अब जॉन के सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है। जॉन तो अपनी शॉटगन से उस पर लगातार फायर कर रहा था, लेकिन इतनी छोटी गोलियों का उन एलियन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और अब उस एलियन ने अपने हाथ से एक बहुत बड़ा टेंटिकल निकाल के जॉन के बॉडी में पूरा घुसा दिया था और उससे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। मार्क और बाकी लोग बचते बचते एक सेफ प्लेस पर आ गए थे, जहाँ पर उन्हें मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो सब बच जाएंगे, पर तभी एक एलियन ने उन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब उन एलियंस ने मार्क और बाकी लोगों को भी अपने स्पेसशिप में एब्जॉर्ब कर लिया था और अब मार्क और बाकी सब उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच गए थे। जब मार्क अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और
तब जाकर उसे बात समझ में आती है कि दरअसल वो एलियंस इंसानों के दिमाग को निकाल ले रहे थे और उनके दिमाग को अपने मैकेनिकल रोबोट्स के अंदर डालते जा रहे थे, जिससे कि वो अपनी बहुत ही बड़ी एलियंस की सेना बना सके। उस बड़े से स्पेसशिप में सिर्फ एक ही एलियन होता है और बाकी एलियंस तो इंसानों का दिमाग यूज करके बनाए गए थे। उन एलियंस ने तो मार्क पर भी हमला कर दिया था और वो उसका दिमाग निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो उन पर लगातार फायर करते रहता है और अब मार्क तेजी से एक टनल में गिरने लगता है। लेकिन अगर वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया तो वो इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी मर जाएगा। इसके बाद मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उन एलियंस ने औरतों की ओवरी निकालकर उनमें एलियंस की प्रजाति पैदा करने के लिए छोड़ दिए थे और इस तरीके से वो एलियन अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते थे। मार्क ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक एलियन ने हमला कर दिया था जो कि जोरों शोरों से मार्क के दिमाग को निकालने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ एक और एलियन आ जाता है जो उस बुरे एलियन से फाइट करता है और मार्क को प्रोटेक्ट करता है। उस एलियन की आंखें बाकी एलियन से काफी अलग थी और अब वो अच्छा एलियन मार्क को एक प्रेग्नेंट वुमेन के पास लेके जाता है जिसका नाम एलिन था। एलिन मार्क को बताती है कि वो अच्छा एलियन दरअसल उसका हस्बैंड था जिसके ब्रेन को उन एलियंस ने निकाल लिया था और उन्हें अपने मैकेनिकल रोबोट्स के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया था। लेकिन एलिन के हस्बैंड जेरेन ने उस मैकेनिकल रोबोट पर काबू पा लिया और इस स्पेसशिप में आए हुए इंसानों की मदद करने लगा था। एलिन तो सिर्फ 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस ब्लू लाइट की वजह से वो तो लेबर पेन तक आ गई थी। मार्क एलिन की डिलीवरी में मदद करने लगता है। इसके बाद एलिन एक बेटी को जन्म देती है तो मार्क जेरेन से कहता है कि अगर वो उसके बेटे ट्रेंट को ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट लिया नाम की एक लड़की के साथ फंसा हुआ होता है। वो दोनों कैसे भी करके उन जाल से बाहर निकलते हैं। अब ट्रेंट और लिया उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर सार्ज भी फंसा हुआ था। वो दोनों तो अब उसे छुड़ाने में लग जाते हैं। यहाँ जेरेन मार्क को एक अजीब तरीके की जगह पर लेके आ जाता है और वो उसे एक होल में हाथ डालने के लिए कहता है। जब मार्क ऐसा करता है तब उसके हाथ पर एक बहुत ही पावरफुल हथियार बन गया था जिसका यूज करके वो उन एलियन से फाइट कर सकता था। तभी उन दोनों पर एक एलियन ने हमला कर दिया था। जेरेन मार्क और अपनी बच्ची को बचाना चाहता था, इसीलिए वो मार्क को लिफ्ट के जरिए किसी दूसरी जगह पर पहुंचा देता है और अब मार्क वहां आ गया था जहां पर ट्रेंट और लिया फंसे हुए थे। मार्क ने अपने बेटे ट्रेंट को देख लिया था, इसीलिए अब वो उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर एक और एलियन आ गया था और वो तो लगातार वहाँ पर फंसे हुए लोगों को मार कर उनका दिमाग पूरी तरीके से निकाल ले रहा था और अब वो एलियन उस बूढ़े आदमी सार्ज पर हमला करने चला गया था। पर तब ट्रेंट काफी बहादुरी दिखाता है और सार्ज को बचाने के लिए उस एलियन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते रहता है। मार्क को पता था कि ये काफी डेंजरस हो सकता था, इसीलिए वो ट्रेंट को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पर ट्रेंट कैसे भी करके सार्ज को बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब उस एलियन ने ट्रेंट का पैर पकड़ लिया था। मार्क अपने बेटे ट्रेंट को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब ट्रेंट ये देखता है कि लिया के भी ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया है तब वो अपने फादर से लिया को बचाने के लिए कहता है और तब ट्रेंट मार्क का हाथ छोड़ देता है, जिससे कि अब उस एलियन ने ट्रेंट का पूरा दिमाग निकाल लिया था और ट्रेंट की बॉडी नीचे फेंक दी थी। मार्क तो ये देखकर काफी दुखी हो गया था क्योंकि उसके फैमिली में अब ट्रेंट ही था जो कि मर चुका था। इसीलिए अब मार्क को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी हथियार की मदद से उस एलियन पर हमला करने चला गया था। मार्क उस एलियन पर लगातार वार करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता है। मार्क ने तो उस एलियन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, पर उस जगह पर एलियंस की कमी नहीं थी। उनमें से एक एलियन ने तो लिया पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। मार्क अपने हथियार की मदद से उस एलियन को भी टक्कर देता रहता है, पर तभी अचानक से उसका वो हथियार गायब हो गया था। मतलब कि अब मार्क बुरी तरीके से फंस गया था। तभी वो एलियन उस बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और इसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सार्ज को इस बात का पता चल गया था कि वो एलियन उसके पास आ रहा है, इसीलिए वो उस एलियन का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आ जाता है और अब एलियन ने तो सार्ज को मार दिया था, लेकिन लिया ने सही टाइम पर उस बच्चे को ले लिया था और एक सेफ जगह पर लेकर चली गई थी। यहाँ पर जेरन एक एलियन से बहुत घमासान लड़ाई करता रहता है, लेकिन अब वो काफी घायल हो चुका था। मरने से पहले उसने स्पेसशिप के मेन पार्ट पर एक ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि उस स्पेसशिप का पावर कोर पूरी तरीके से फट गया था और वो स्पेसशिप अपना कंट्रोल खोकर जमीन पर आकर गिर जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। मार्क तो ट्रेंट की बॉडी देखकर काफी रोता रहता है। तब लिया मार्क को संभालती है और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। तब लिया, सार्ज और मार्क उस स्पेसशिप से बाहर निकलकर एक रूरल एरिया में आ गए थे। अब यहाँ पर हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो ट्रेंट के दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ट्रेंट के दिमाग को अपने सबसे पावरफुल मैकेनिकल रोबोट के बॉडी में डाल देता है, जिससे कि वो रोबोट एकदम से जिंदा हो गया था और अब उस बॉडी में ट्रेंट का दिमाग था। वहीं दूसरी तरफ जब मार्क और बाकी सब एक गांव में आ गए थे, तभी वहाँ के कुछ लोग मार्क और बाकी सभी पर हमला करने लग जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उन आदिवासियों को जब ये पता चलता है कि मार्क एक डिटेक्टिव है, तो वो उन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के आदिवासी ड्रग सप्लाई करते थे, तो उन्हें पुलिस वालों से हमेशा बच कर रहना पड़ता था। लेकिन अब उन एलियंस ने भी उन सभी पर
हमला कर दिया था। तब मार्क उन्हें समझाता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो सब उनकी एलियंस को हराने में मदद कर सकते थे, क्योंकि मार्क और बाकी सभी ने उन एलियंस के स्पेसशिप को अंदर से देखा है। इसीलिए वो आदिवासी इस बात से मान जाते हैं और अब मार्क के साथी वहीं पर रहने लगे थे। मार्क ने जिस बच्चे को अपने साथ लेकर आया था वो तो कुछ ही महीनों में काफी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उस पर भी उन एलियंस की ब्लू लाइट का असर पड़ा था। उन आदिवासियों के गांव में हार्पर नाम का आदमी रहता था, जो कि मेडिसिन में काफी अच्छा था। और जब हार्पर को उस बच्ची की ग्रोथ के बारे में पता चलता है तो वो उसके ब्लड के सैंपल को टेस्ट करने लग जाता है, जिसमें कि हार्पर को एलियन और इंसान दोनों के डीएनए मिलते हैं। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हार्पर अपने एक्सपेरिमेंट में सभी को बताता है कि वो लोग उस बच्चे के डीएनए का यूज करके उन सारे लोगों को वापस ठीक कर सकते थे जिनका दिमाग मैकेनिकल रोबोट्स के अंदर डाला गया था। इसीलिए हार्पर उस डीएनए से एक सीरम बनाने लगता है, जिससे वो लोग उन मैकेनिकल रोबोट्स को ठीक कर सकते थे। और अब वो सब उस सीरम को पूरी सिटी में फैलाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जब लिया और एक आदिवासी औरत जंगल में जा रहे होते हैं तभी उन लोगों पर एक बहुत ही बड़े एलियन ने हमला कर दिया था। वो दोनों तो लगातार उस एलियन पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्वेन का बॉयफ्रेंड माइक उसे कंट्रोल रूम से देख रहा होता है और वो तो उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उस एलियन ने तो ग्वेन का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था और अब ग्वेन भागते भागते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाती है। पर तभी गलती से उसका पैर एक बॉम्ब के ऊपर आ गया था। उससे पता था कि अब वो बचने नहीं वाली, इसीलिए वो बेन को आखिरी बार गुड बाय कहती है। और जैसे ही वो बड़ा सा एलियन ग्वेन के पास आता है वो उस बॉम्ब से अपना पैर हटा लेती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसमें ग्वेन के साथ साथ वो एलियन भी मर जाता है। ग्वेन के बॉयफ्रेंड बेन को जब ये बात पता चलती है तब वो काफी दुखी हो जाता है और अब वो कैसे भी करके उन एलियंस को खत्म करना चाहता था। बेन हार्पर द्वारा बनाए गए सीरम को लेकर उन एलियंस को मारने चला जाता है, लेकिन मार्क बेन को समझाता है कि उन्हें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उन एलियंस की क्वांटिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अब मार्क भी बेन के साथ उन एलियंस के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी मार्क पे एक एलियन अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज देता है। मार्क की जेब से उसकी वाइफ की अंगूठी गिर गई थी, जिसे देखकर वो एलियन एकदम से रुक जाता है। दरअसल इस एलियन के बॉडी में ट्रेंट का दिमाग था और वो अभी तक पूरी तरह उस एलियन के कंट्रोल में नहीं आया था। पर तभी मार्क उस एलियन को अपने से दूर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ बहुत सारे एलियंस ने लिया और बाकी सभी पर हमला कर दिया था। वो सब तो कैसे भी करके अपनी जान बचा रहे थे। लिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्पर ने अपनी जान दे दी थी और अब यहाँ पर मार्क ने वो सीरम एक ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दिया था और उस ऑब्जेक्ट को एलियन की उस पावर कोर मशीन में डाल दिया था, जिससे कि उन्हें शक्ति मिलती थी। और अब उस मशीन से लाल कलर की रोशनी निकलने लगती है, जो धीरे धीरे एलियंस के ऊपर पड़ती जा रही थी और उन एलियंस की इंसानी यादें वापस आने लगी थी। पर तभी उनमें से एक एलियन ने उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि मार्क बचकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि लिया और बाकी सब कई एलियन से लड़ाई कर रहे थे। तभी मार्क को वो हथियार दिखाई देता है जिसे सबसे पहले उसे जेरेन ने दिया था। वो उस हथियार को अपने हाथ में पहनकर उन एलियन से लड़ाई करने चला गया था, पर अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा एलियन आ गया था, जो कि उन लोगों को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। पर तभी ट्रेंट एक बड़े से एलियन क्रिएचर को कंट्रोल करता है और वो उस दूसरे एलियन से फाइट करने लग जाता है। दरअसल बाकी एलियंस उस रेड लाइट की वजह से ठीक हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर सीरम मौजूद था जो उन इंसानी दिमाग को वापस उनके होश में ला देता है। और अब ट्रेंट ने कैसे भी करके उस आखिरी एलियन को भी खत्म कर दिया था। ट्रेंट जब मशीन से बाहर निकलता है तब वो अपने फादर से मिलने चला जाता है। उसका फादर ट्रेंट को जिंदा देखकर काफी खुश था, भले ही उसकी बॉडी खत्म हो चुकी थी, पर ट्रेंट का दिमाग अभी भी उस मैकेनिकल बॉडी में था। और अब मार्क और बाकी सभी लोगों ने मिलकर अर्थ को बचा लिया था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।